Hello, good morning everybody and welcome to our channel the Chem classes। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बात इसके लिए कि रिवाइज सिलेबस फॉर क्लास 9 ड्यू टू द कोविड-19 जो आपका सीबीएसई के थ्रू जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। स्पेशली बात करेंगे केमिस्ट्री और वो होगा क्लास 9 के लिए। क्लास 9 में केमिस्ट्री से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इस बार हटा दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि केमिस्ट्री जो होगा हमारा वो आएगा कितने मार्क्स का बेटा, 27 का मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा आपका एनुअल एग्जाम में। ठीक है ना, एनुअल एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस बताया गया है। ऐसे आपका क्या होगा कि फिजिक्स भी आपका 27 मार्क्स का होगा और बायोलॉजी जो होगा आपका वो होगा 26 मार्क्स का। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री को क्या है, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। पूरा केमिस्ट्री का यही टॉपिक है आपका कि इट्स नेचर एंड बिहेवियर। और नेचर और बिहेवियर की हम बात करते हैं तो वहां क्या आता है, हमारी यूनिट पहले हुआ करती थी 4 यूनिट होती थी, मतलब हमारे पास टोटल 4 चैप्टर हुआ करते थे केमिस्ट्री में पढ़ने को। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया आपका ओनली फॉर द ईयर 2021। ठीक है ना, जो आपका एग्जाम 21 में होगा, मतलब 20 और 21 वाला जो सेशन है आपका, उसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है आपका कि वहां से एक चैप्टर पूरा का पूरा कम कर दिया। चैप्टर कौन सा, पहला है ना, पहला था हमारा कौन सा, मैटर इन अवर सराउंडिंग। वो चैप्टर पूरा हटा दिया है। तो वो चैप्टर आपको पढ़ लिया होगा आपने, आई थिंक आपके ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं तो आपने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा, लेकिन वो चैप्टर आपका एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब आना क्या है, तो आपका आता है कौन सा, यूनिट फर्स्ट हो गई आपकी कौन सी वाली, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। चैप्टर आपका दूसरा है वो हो गई आपका यूनिट फर्स्ट हो जाती है। और वहां से आपका क्या क्या आता है, एक तो टॉपिक आएगा आपका एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड्स, मिक्सचर, है ना। एलिमेंट कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो एलिमेंट कंपाउंड्स मिक्सचर। मिक्सचर हमारे आएंगे कौन से, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स आपके आएंगे। दूसरे में क्या आया करता था, एक आया करता था आपका सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वो सारे के सारे टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ने हैं इस ईयर। केवल इस ईयर वाले बच्चों के लिए आगे सारा सिलेबस फिर से हो जाएगा। इस साल आपको क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है क्या, एलिमेंट पढ़ना है, कंपाउंड्स पढ़ने हैं, मिक्सचर्स पढ़ना है। मिक्सचर्स में आपको हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स, कॉलॉइड्स पढ़ना है, लास्ट इन द सस्पेंशन, सस्पेंशन पढ़ना है और कॉलॉइड्स पढ़ना है। इसके बाद इस चैप्टर में आपका आया करता था, वो आता था क्या, टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने की अलग अलग टेक्निक्स हुआ करती थी, जहां पे आपका सब्लिमेशन होता था, इवेपोरेशन होता था, सेडिमेंटेशन होता था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ करता था, है ना। तो ये बहुत सारे आपके सेपरेटिंग फनल की यूज करते थे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन होता था, क्रोमेटोग्राफी होता था, क्रिस्टलाइजेशन होता था, जहां हम बहुत सारी टेक्निक यूज करते थे। और दो कोई मिक्सचर है हमारे, अगर वो मिक्स हो जाते तो उनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते थे, तो वो पूरा आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर से हटा दिया गया। आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ना है कौन से, एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। उनकी पढ़नी है आपको क्या, कॉलॉइड और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो ये हुआ आपका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका हट गया, क्या हो गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों टाइप का सॉल्यूशन जा चुका है। तीसरा उसमें जो टेक्निक थी, टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द मिक्सचर, वो भी आपका यहां से रिमूव हो चुका है। अब बात करते हैं हम किसकी, यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड हमारा जो चैप्टर थर्ड हुआ करता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल हमारा चैप्टर है, एटम एंड मॉलिक्यूल। वहां हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ, सबसे पहले इसमें टॉपिक आएगा आपको कौन सा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से पहला आपका लॉ आता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में आपके दो लॉ हुआ करते थे। पहला लॉ हुआ करता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा होता था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज आल्सो डिलीटेड। आफ्टर दैट हमारा क्या आता है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। आपको एटम पढ़ना है, मॉलिक्यूल पढ़ना है और एटम और मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ने हैं। आपकी ग्राम एटॉमिक मास यहां से हट गया, आपका फार्मूला मास आपका यहां से हट गया, आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहां से हट चुकी है। आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी नहीं पढ़नी है इस सीजन के लिए, इस सेशन के लिए। तो आपके होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओनली, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। आपके आयंस भी हट चुके हैं, जहां पे आपके आयन हुआ करते थे, कैटायन एंड एनायन, वो भी आपके हट चुके हैं। उसके बाद आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपका केवल एक टॉपिक रह गया बेटा, कौन सा, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास। केवल मास और मोल में रिलेशनशिप ऑफ पार्टिकल एंड नंबर्स, एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग आपके दो रिलेशनशिप आपके यहाँ पे रह जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक एक बचा हुआ है, उन्होंने बचा दिया है आपका, जो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा जाता है कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट, जहां से आप नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स फाइंड आउट करते थे।
यहाँ आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हट चुका है, और हट चुका है आपका क्या, आयंस हट चुका है, जिसके पढ़े आप कैटायन और एनायन पढ़ते थे। तो ये हुआ आपका कौन सा यूनिट सेकंड, मतलब जो आपका चैप्टर थर्ड आपकी बुक में जो दे रखा है, वहां आपका आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आपका चैप्टर थर्ड जो है वहां आता है कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। केवल एक लॉ आपको पढ़ना है, दो हुआ करते थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, जो प्रपोज किया था किसने, एंटनी लेवोशियर ने। बचा आपका कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा चैप्टर सेकंड, जहां पे भी आपका बहुत सारा कुछ डिलीटेड हो चुका है जो आपको नहीं पढ़ना है। जो मैंने टॉपिक नोट कर दिए आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको यही टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं। आफ्टर दैट लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट चैप्टर हमारा आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हो गया कौन सा, यूनिट थर्ड, क्योंकि पहले आपके 4 थे, अब आपके केवल बचे यूनिट 3, जहां पर पढ़ना है आपको क्या, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है, प्रोटॉन्स पढ़ना है एंड न्यूट्रॉन्स पढ़ना है। उनकी पढ़नी है आपको क्या, डिस्कवरी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहां से आपका न्यूक्लियस भी हटा दिया गया है, आपका न्यूक्लियस भी यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अल्फा स्क्रैटिंग मॉडल उसी में आता था, रदरफोर्ड का डिस्कवरी ऑफ मॉडल आता था। एटॉमिक मॉडल सारे हटा दिए, आपका एटॉमिक मॉडल में आता था आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल आता था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल आता था। तो आपके एटॉमिक मॉडल सारे हटा दिए गए हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है, प्रोटॉन्स पढ़ना है एंड न्यूट्रॉन्स पढ़ना है। उसके बाद आपका आएगा डायरेक्ट वैलेंसी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा दी, क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, वहां से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते थे, तब हमें वैलेंसी निकालना बहुत आसान होता था। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको जो होगा हमारा कौन सा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ाऊंगा, वहां आपके कॉन्फ़िगरेशन आएगी, कॉन्फ़िगरेशन के बिना आपको वैलेंसी निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए बैलेंस सीखेंगे। उसके बाद आ जाएगा केमिकल फार्मूला, क्योंकि बैलेंस निकालनी आ जाएगी हमें, बैलेंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला बना सकते हैं कंपाउंड्स का। उसके बाद आएगा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में एक टॉपिक और हुआ करता था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, वो भी हटा दिया गया है। तो ये हुआ आपका 9th क्लास के लिए कितना बेटा, कि 9th क्लास में केमिस्ट्री में हमारा केवल इतना सिलेबस बचा हुआ है, या 4 चैप्टर होते थे वहां केवल 3 चैप्टर बचे हुए हैं। पहला चैप्टर पूरा गायब कर दिया है, बहुत इजी था, मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगता था वो चैप्टर। पहला चैप्टर पूरी तरीके से हट चुका है, सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट हो गया आपकी टोटल यूनिट बची है कितनी, 3। जहां पे क्या होगा, आपके जो टर्मिनल एग्जाम होंगे बेटा, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं आपके, तो टर्मिनल एग्जाम होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे आपके, ऑनलाइन होंगे, या फिर अब देखो स्कूल का पता नहीं है, स्कूल का खुलने वाले हैं। 20 मार्क्स का आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, क्योंकि आपका 27 का केमिस्ट्री होगा, 27 का फिजिक्स होगा, 6 मार्क्स का होगा आपका बायोलॉजी, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके इतने टॉपिक बचे हुए हैं, ये सारे टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपके 27 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है ना। तो इतना पोर्शन आपका बचा हुआ है केमिस्ट्री में, जो आपको करना है कंप्लीट, इसको हम कराएंगे कंप्लीट। मैं तो पूरा सिलेबस कराने वाला हूं, लेकिन आपको केवल ये वाले टॉपिक मेरे वीडियो जो होंगे उनमें से केवल आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं इस साल के लिए, ठीक है ना। जो सेशन चल रहा है कौन सा 20 to 21 2020 और 21 वाला, वहां केवल इतने टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं केमिस्ट्री में ड्यू टू द कोविड-19। इन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेते तो आप गेन करते हैं फुल मार्क्स, ठीक है ना। तो ये था आपका रिवाइज सिलेबस, जो आपका रिड्यूस कर दिया गया है किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। तो ये था आपका केमिस्ट्री में आपका कंप्लीट हुआ। इतने से टॉपिक हैं आपके, जिन टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, सारे टॉपिक्स को नोट कर सकते हो और गेन कर सकते हो अपने